हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आई फ्लोटर के बारे में। आई फ्लोटर जैसा कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करते हैं कि अलग-अलग शेप, साइज़, कोई धागे की तरह, कोई ऐसा जैसे कि मक्खी उड़ रही है, इस तरह की शेप, साइज़ में कुछ उनके आँख के सामने उड़ती रहती है। इस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको आई फ्लोटर बोलते हैं। तो आई फ्लोटर क्या होते हैं? आई फ्लोटर हमको क्यों दिखाई देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आई फ्लोटर का क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं लास्ट में आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊँगा, जिससे यूज़ करके आप अपने घर पे में भी आई फ्लोटर से छुटकारा पा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आई फ्लोटर होते क्या हैं। आई फ्लोटर हमारे आँख के सामने अलग-अलग शेप, साइज़ में, अलग-अलग आकृतियों में चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि धागा हो गया, रिंग हो गया, या फिर कोई अलग आकृति में आपको जब चीज़ें या इमेज टाइप का दिखाई देता है, तो उसको हम लोग आई फ्लोटर बोलते हैं। उसमें हमारी विज़न को काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आई फ्लोटर क्यों दिखाई देता है, इसके कारण क्या है आई फ्लोटर दिखाई देने का। तो इससे पहले मैं उसके बारे में चर्चा करूँ, आपको पहले आँख का जो पोस्टीरियर एंड है उसको बारे में बात कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपके। ये देखिए, ये आँख है। आँख के जो सामने का हिस्सा होता है, एक कॉर्निया होता है। कॉर्निया जो हमारा काला वाला पार्ट होता है, जो ये ब्लैक पार्ट होता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके पीछे ये लेंस लगा होता है, हमारा लेंस। और यहाँ पे पीछे होता है रेटिना। रेटिना और ये लेंस के बीच में विट्रियस बॉडी भरी होती है, जो कि एक जेली रूप में होता है, लिक्विफाइड जेली रूप में होता है, वो भरा होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर कभी प्रोटीन्स वगैरह इसमें जमा हो जाते हैं, और वही अलग-अलग शेप में इसमें जमा हो जाते हैं, अलग-अलग शेप में, तो वो चीज़ें आपको आपकी विज़न के सामने आती है और वो चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब हमारी एज 20 या उसके ऊपर होने लगती है, तो जो ये जेल होता है, लिक्विफ़ाई होने लगता है थोड़ा-सा, और ये कंसंट्रेशन इसका कम होने लगता है। तो इसमें वो चीज़ें प्रोटीन्स या दूसरी जो चीज़ें हैं, वो उसमें अगर किसी पार्टिकल के तरह उसमें इकट्ठा हो जाती है, तो वो चीज़ें आपको दिखाई देती है। ये जो रेटिना होता है, तो यहाँ से जब रोशनी आती है और रेटिना पे पड़ती है, और ये ऑप्टिक्स नर्व से हमारे ब्रेन को जो सूचना जाती है, तो जो भी इसके बीच में वो जो चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि मैं बोला प्रोटीन का पार्ट वगैरह आ जाता है, तो वो चीज़ें का इमेज हमको दिखाई देता है। तो इस वजह से हमको जो है फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। अब फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? फ्लोटर्स जो होते हैं, एक एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं। एक कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपको सेटल डाउन हो जाए, आपको चीज़ें ना दिखाई दें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि दूसरे और कौन से कारण हो सकते हैं आई फ्लोटर होने के। तो दूसरा जो कारण हो सकता है, वो होता है पीवीडी, मतलब पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। ये पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से भी आपको आई फ्लोटर दिख सकते हैं। इसके अलावा कभी आपकी आँख में अगर इंजेक्शन वगैरह लगा होता है, तो उसकी वजह से भी अगर कभी कोई फ्लूइड्स वगैरह वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, या फिर किसी तरीके से अगर वहाँ पे ब्लीडिंग, अगर आपकी विट्रस के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए, तो भी उसके जो पार्टिकल है, वो विट्रस जो बॉडी होती है, जो जेल होता है, उसके अंदर फैल जाते हैं, तो भी आपको आई फ्लोटर के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके आई फ्लोटर्स का ट्रीटमेंट क्या है, कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली देखा जाता है बहुत सारे केसेस में कि जो आई फ्लोटर होते हैं, वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाते हैं। जो प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं, वो धीरे-धीरे वो आँख के नीचे बैठ जाते हैं, और आपका जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, ये अलग-अलग लोगों का अलग-अलग एक टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाते हैं, और आपका आई फ्लोटर जो होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए कि वो सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आपको आई फ्लोटर दिखाई देते हैं, तो आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से एक बार मिल सकते हैं। इसके लिए, क्योंकि अगर कभी-कभी होता है कि हमारा रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, तो भी हमको आई फ्लोटर दिखाई दे सकते हैं। तो जिससे की वजह से ये काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। तो आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, आई फ्लोटर आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों दोस्तों, अगर आपको आई फ्लोटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, आप आई फ्लोटर के साथ नहीं रह सकते हैं,
तो इसका दूसरा जो कारण होता है, दूसरा जो इसका इलाज है, ये आप सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी करके जो अंदर का जेल है उसको निकाल के उसके जगह पे लिक्विड डाल दिया जाता है, तो भी आपको आई फ्लोटर से आपको छुटकारा मिल सकती है। ये जो उन केसेज़ में होता है जिनका बहुत ज़्यादा आई फ्लोटर बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए एडवाइज़ेबल होता है। बाकी जो होते हैं कि ये जो सर्जरी का है, ये एडवाइज़ेबल नहीं हम लोग करते हैं। तो इसके अलावा मैं बात किया था कि घरेलू रेमेडीज़ आपको बताऊँगा, घरेलू इलाज बताऊँगा जिसकी वजह से आप आई फ्लोटर से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आई फ्लोटर है तो आप वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा पानी पीजिए, जिसकी वजह से आपको जो डिहाइड्रेशन है या डिहाइड्रेटेड आपकी आइज़ रहती है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका जो आई फ्लोटर रहेंगे वो जल्दी सेटल डाउन हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो आपको होम रेमेडीज़ है, वो है पाइनएप्पल। दोस्तों 2019 में एक रिसर्च आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आप पाइनएप्पल लेते हैं तो आपके आई फ्लोटर के जो केसेस हैं उसमें कम हो सकते हैं, आई फ्लोटर आपका खत्म हो सकता है। होता क्या है कि जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमेलीन होता है। ब्रोमेलीन आपको आई फ्लोटर के केस में आपको काफ़ी फ़ायदा करता है और आपके जो आई फ्लोटर होते हैं वो कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर आपको जरूर करना है। इसके अलावा अगर आप अपनी आंखों का ख्याल रखें। लव योर आइज, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।